हम लोगों का आज का टॉपिक है पावर बीआई में डिफरेंस बिटवीन सम एक्स एंड सम फंक्शन और डैक्स यानी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। पावर बीआई में हम लोग एक डेटा सेट यूज करेंगे। इस डेटा सेट का नाम है फाइनेंशियल सैम्पल एक्सेल वर्कबुक। यहाँ से आप सीधे चाहे तो पावर बीआई में या इस फाइल को यहाँ से आप डाउनलोड करके, ये एक एक्सेल फाइल है जो ऐसी नज़र आएगी। इस फाइल में आप देख सकते हैं कई सारे कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं, जैसे सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट एटसेट्रा। और यहाँ पे आपके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हैं। यहाँ से हम पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करेंगे और इससे हम सीधे गेट डेटा पे क्लिक करके एक्सेल वर्कबुक कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने फाइनेंशियल सैम्पल प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर लिया और इसके अंदर दो शीट्स आती है। हम ये वाली शीट सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम लोड कर लेंगे। इसके अंदर एक टेबल भी है, आप चाहो तो उसे भी कनेक्ट कर सकते हो, दोनों बात एक ही है। ये हमने कनेक्ट किया और फाइनेंशियल्स नाम से ये आ रहा है और ये 700 रोज ऐड हो गई। यहाँ से हम सेव कर लेंगे इसको। यहाँ से हम मोर ऑप्शंस में लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं और फाइनेंशियल सैम्पल डैक्स हम पढ़ रहे हैं, इस नाम से हम सेव कर लेते हैं। सो जो हमारा टॉपिक है हम लोग यहाँ से उसको एज अ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, तो हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। तो जिस तरह सम एक्स होता है, मिन एक्स होता है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हम लोग एक अगर समझ पाएंगे तो हमें और भी समझ में आ जाएंगे। और ये हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ऑन फाइनेंशियल डेटा, जहाँ पे कंपनी की सेल्स प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ है। अब अगर हम सीधी सीधी बात करें, मान लीजिए हम यहाँ पे एक केपीआई ले लेते हैं, एक कार्ड विजुअल ले लेते हैं। तो एक कार्ड विजुअल में अगर हम लोग सीधे सेल्स को ले लेते हैं तो ये हमें सीधा एक सम ऑफ सेल्स दिखा देगा। कॉल आउट वैल्यू का कलर बदल सकते हैं एंड ऑल। ये हमें सीधे सेल्स दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग एक मेजर बनाते हैं, न्यू मेजर, और इस मेजर का नाम रखते हैं टोटल सेल्स, और यहाँ पे सीधे सम फंक्शन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब हमने डैक्स में सम टाइप किया तो सम, समराइज, समराइज कॉलम्स और सम एक्स, ये चार फंक्शंस आ रहे हैं। तो हमें आज सम और सम एक्स समझना है। अगर हम सम लिखते हैं, बड़ा इजी है। जैसे हमने लिख दिया सम फाइनेंशियल सेल्स, इसमें क्या होएगा कि ये उस पर्टिकुलर केस में यही वैल्यू दिखाएगा। अगर हम इसकी कॉपी भी बना लेते हैं तो हम इसमें बस एक इफेक्ट दे देते हैं। हम लोग अगर इसकी कॉपी भी बना लेते हैं और यहाँ पे जो हमने दूसरा मेजर बनाया है टोटल सेल्स, वो डाल दें तो सेम वैल्यू आएगी। ये हो गया सम। पर अगर हम यहाँ से एक नया मेजर बनाने की कोशिश करते हैं और इसका नाम लिख लेते हैं टोटल सेल्स एक्स, और यहाँ सम एक्स यूज करते हैं, तो सम एक्स क्या कह रहा है, अब देखिए। कह रहा है कि एक टेबल का नाम लिखेंगे और फिर एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जो इवेलुएट होगा फॉर ईच रो। तो हमारी टेबल का नाम है यहाँ फाइनेंशियल्स और एक्सप्रेशन हमने लिखा सम ऑफ सेल्स। इस तरीके से हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से भी एक निकला और हम देखेंगे कि इसमें क्या वैल्यू आ रही है। ये टोटल सेल्स एक्स, ये आ रही है 83.11 बिलियन, ठीक है। तो ये तो कुछ और ही हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं कि हर रो के लिए, तो यहीं पे हम लोग को ये डिफरेंस समझना है। और इसीलिए हम लोग
यहाँ पे पढ़ते हैं। सम का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये यूज किया जाता है ऐड ऑल वैल्यूज इन अ सिंगल कॉलम। माने कि अगर हमारे पास एक कॉलम है जिसमें कोई नंबर दिया है तो ये सारी वैल्यूज को सम करके इनका जो फाइनल सम होगा वो एज अ सिंगल वैल्यू हमें दे देगा। पर सम एक्स क्या करता है, ये इसका एग्जांपल है। सम फंक्शन जो सम एक्स फंक्शन है वो थोड़ा और वर्सेटाइल है और इसका यूज होता है रो बाय रो कैलकुलेशन के लिए। तो इससे पहले कि चीज़ों का सम हो इसमें हम रो बाय रो कैलकुलेशन करते हैं। एक एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास क्वांटिटी दी हुई है और यूनिट प्राइस दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें सेल प्राइस दिया है और यूनिट सोल्ड दिया है। तो अगर हम लोग एक कॉलम यहाँ पे बनाते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से एक कॉलम बनाया और उस कॉलम का नाम रखा यूनिट सोल्ड एक्स क्वांटिटी, और यहाँ पे हम लोग एक मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इस कॉलम में हमने सबसे पहले यूनिट सोल्ड लिया, फिर हमने एस्ट्रिक साइन यानी मल्टीप्लिकेशन का यूज किया और फिर हमने यहाँ पे सेल प्राइस लिया। ठीक है, तो हमने ये लिया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हर रो के लिए हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे हैं। तो ये एक नया कॉलम बनेगा, ये आएगा। एक्चुअली में ये सेल्स आप देखेंगे लगभग यही है। तो ये है हमारा ये। अब अगर इस तो हमने एक स्टेप क्या किया, स्टेप वन हमने किया, हमने एक एक्सप्रेशन को एज अ कॉलम बना लिया। ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसे हमने कॉलम बना लिया। फिर स्टेप टू हम मान लीजिए निकालना चाहते हैं टोटल यूनिट सोल्ड एक्स क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालना है तो हम इसी पर्टिकुलर मेजर का, ये जो मेजर है इसका सम निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो कॉलम है क्रिएट कॉलम, इस कॉलम का हम अगर सम निकाल लेंगे तो हमारा टोटल यूनिट सोल्ड आ जाएगा। तो अब हम स्टेप टू करते हैं। तो स्टेप टू हमने किया, राइट क्लिक न्यू मेजर, नया मेजर यहाँ से बनाया और ये ले लिया। इसके लिए हमें उस पर्टिकुलर मेजर का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा जो उस टेबल में है, और ये किया तो ये आया टोटल। अगर आप अब इसको यहाँ पे ऐड करेंगे टोटल यूनिट सोल्ड इनटू क्वांटिटी, तो ये आ रहा है 127.93, जो कि हमें बता रहा है कि अगर हम यूनिट सोल्ड इनटू क्वांटिटी हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे हमारे बेसिकली दो स्टेप्स हुए। पहले हमने एक कॉलम बनाया और फिर हमने उसका सम किया। पर ये जो सम एक्स फंक्शन है इसका काम क्या है, दीज टू स्टेप्स इन वन गो, ये जो दो स्टेप ऊपर हुए इन दोनों को एक ही बार में कर देगा। तो यही सम एक्स का काम है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे हमने अगर लिख दिया टोटल रिवेन्यू इक्वल टू, तो राइट क्लिक करके हम एक नया मेजर बना लेंगे यहाँ पे और हमने लिखा टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू सम ऑफ, हमारे टेबल का नाम है फाइनेंशियल्स, और हमने कहा फाइनेंशियल्स में जो क्वांटिटी है वो, अब यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है हमारी, एक बार हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट सोल्ड है, तो हमने यूनिट सोल्ड लिया और फाइनेंशियल्स में हमने यहाँ पे ले लिया प्राइस,
प्राइस वाला कॉलम कौन सा था, थोड़ा अभी चेक कर लेते हैं। हमारा था यूनिट सोल्ड सेल प्राइस, तो हम लोग उस क्वांटिटी को ले लेते हैं। तो टोटल रेवेन्यू में फाइनेंशियल सेल प्राइस ये। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो हुआ यहाँ पे दो स्टेप इकट्ठा आ गए, और एक्चुअली अब हम इसको हटा देते हैं तो टोटल रिवेन्यू अगर हम ऐड करते, आप देखिए अब ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, क्योंकि टोटल यूनिट सोल्ड इनटू क्वांटिटी दिखा रहा है, जो हमने एक्चुअली में दो स्टेप में निकाला था, और यहाँ पे एक स्टेप में निकलना है। तो यही इसका काम है, और ये दो स्टेप को एक में कर देगा। ये पहले क्या करेगा, पहले ये पूरा एक्सप्रेशन हर रो के लिए चलाएगा। किस कहाँ पे चलाएगा, इस टेबल में, और फिर हर रो के लिए इस एक्सप्रेशन को चलाने के बाद फाइनल सम हमें निकाल के दे देगा, और ये इसका काम है। तो कई बार हमें ऐसा निकालना होता है कि ऐसे टोटल रिवेन्यू निकालने हैं ये। अब जैसे एक और केस हो सकता है, मान लीजिए कि इसमें 10% टैक्स लग रहा है। हम चाहते हैं कि जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस में 10% टैक्स लग रहा है या समथिंग, या जो सेल्स वैल्यू हुई है टोटल, सेल्स प्लस 10% टैक्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको सेल्स में 10% टैक्स लगा के दिखाना है, मान लीजिए ऐसा केस आता है मेरे पास, तो ये मेरी सेल्स है, इसमें मुझे 10% टैक्स दिखाना है। तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे और इसको लिखेंगे सेल्स विद 10% टैक्स। कैसे करेंगे शहादत? ऐड करना है, सॉरी आपने ऐड किया। सबसे देखिए, आपने पहले उस कॉलम को लिया, ये कॉलम है, प्लस 10%, 10% ऐसे लिख लीजिए। ये हो गया 10%, है ना। अब यहाँ पे कोई भी परसेंट, ऐसे तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये हो गया 10% ऑफ सेल्स, 10% ऑफ सेल्स, फिर ये हो गया, और हम यहाँ पे इस पूरे को एक ब्रैकेट में ऐड कर देंगे। तो हम कह रहे सेल्स में 10% ऑफ सेल्स, अभी हम वेरीफाई भी कर लेंगे। ये वैल्यू क्या थी, 52,000 नहीं, 5,29,550 थी। ऑल्दो हमें पता है, पर हम एक कैलकुलेटर ले लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 5,29,550 प्लस 10%। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है 52955। ठीक है, ये इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा कुछ ऐसा डेटा दिखा रहा है। तो हम लोग को ये जो वैल्यू दिख रही है, ये इस तरह से आ रही है। अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं, वो कैलकुलेटर गलत दे रहा था। यहाँ पे हम सीधे अगर करते हैं तो ये आ रहा है 5,82,550 जो आ रहा है। सीधी सी बात है, देखिए कुछ इसमें बहुत ऐसा नहीं, कुछ हमें वेरीफाई भी नहीं करना, बट आप लोग की समझ के लिए ये एक सीधा सा फॉर्मूला है, जिसमें उसी वैल्यू में कुछ x% जो हो गया, जैसे मान लीजिए उन गुड्स पे 18% टैक्स लगता है, तो आप 18% यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया, इसका नाम अब हम लोग 18% टैक्स लिख देंगे। तो ये है, यहाँ पे गुड्स जो दिए हुए हैं वो अलग अलग कैटेगरी के या अलग अलग प्रोडक्ट हैं, किसी पर डिस्काउंट है कुछ नहीं। तो आगे हम लोग जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है उसमें ये भी सीख सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट, मान लीजिए अगर वो गवर्नमेंट सेगमेंट का है तो उसमें 10% लगेगा, अगर वो एंटरप्राइज का है तो उसमें 20% लगेगा। ऐसे कोई भी स्लैब्स हो सकते हैं। तो ये आप लोग को सब आज प्रैक्टिस करना बैठ के। तो ये हो गया।
अब ये है सेल्स विद 18% टैक्स। तो अगर मान ली ऑल्दो वैसे तो उसमें उसका टैक्स इंक्लूडेड हो, हमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करें। तो सेल्स विद 18% टैक्स जो नया कॉलम बना है, ये नया कॉलम है, राइट। ये अगर हम इसको यहाँ ऐड कर देंगे तो ये क्या आ रहा है, सम ऑफ सेल्स विद 18% टैक्स। यहाँ पे आपको दिखा ना, हम लोगों ने दो स्टेप किए। पहला स्टेप क्या किया, पहला स्टेप ये कि एक कॉलम बनाया। दूसरा स्टेप क्या किया, उसी का सम निकाला। तो ये जो सम एक्स फंक्शन है ये क्या कर देगा, अगर हम ये इसके लिए एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब न्यू मेजर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सम एक्स सेल्स विद टैक्स, ऐसे एक नाम लिख देते हैं। टैक्स कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सम एक्स, पहले पूछेगा टेबल, ऑब्वियसली हमने कहा फाइनेंशियल, फिर पूछ रहा है एक्सप्रेशन, हमने कहा ये रहा एक्सप्रेशन। ये टेबल में ये एक्सप्रेशन लगाओ और उसका सम निकाल दो एक बार में। तो ये एक मेजर बना। अगर इसको हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो एक मेजर बना सम एक्स सेल्स, सेम वैल्यू, ठीक है। तो ये एक बार में हो गया। तो यही बस इसका काम है। ये जो पूरे के पूरा हमारा ऑपरेशन हो रहा है, जो पूरा हम लोग दो बार में कर रहे हैं, तो ये उस चीज को एक बार में करके दे रहा है। सम ऐड कर देगा, सम एक्स परफॉर्म करेगा रो बाय रो कैलकुलेशन यूजिंग एन एक्सप्रेशन एंड देन सम द रिजल्ट, ठीक है। अगर अगर क्या ये विजुअल में इनका अंतर आएगा, जैसे हमने टोटल सेल्स और टोटल वो किया, अगर हम एक सिंपल सा विजुअल यहाँ पे बना देते हैं, उस विजुअल में हम दोनों को रख लेते हैं। तो एक सिंपल सा विजुअल बना देते हैं। ये हमने विजुअल बना दिया। एक्स एक्सिस पे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं प्रोडक्ट, तो हमारे सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। और वाई एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं टोटल सेल्स, ये आ रहा है, और टोटल सेल्स एक्स। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस, जो टोटल सेल्स एक्स है जिसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, वो तो कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दिखा रहा है जो कि गलत है, उसको हमें हटाना होगा। एक है टोटल रेवेन्यू, ये तो इसमें भी अंतर है। ये टोटल सेल्स आ रहा है प्रोडक्ट वाइज, ये टोटल रेवेन्यू आ रहा है। डिफरेंस क्या है, फॉर्मूले में अंतर है, ठीक है। तो इस टाइप से, क्योंकि हम लोगों ने सेल्स के लिए यूनिट सोल्ड और उसको मल्टीप्लाई किया, जैसे ये यूनिट सोल्ड और सेल्स प्राइस, इन्होंने जो टोटल सेल्स दिया ये पहले से दिया, तो हमने अज्यूम किया, पर एक्चुअली में उसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे अगर डिस्काउंट भी है तो उन्होंने डिस्काउंट का भी यूज़ किया है, ठीक है। टोटल सेल्स निकालने के लिए उन्होंने क्या किया है कि यूनिट सोल्ड, सेल प्राइस किया, ग्रॉस सेल वही है, ठीक है। पर अगर डिस्काउंट लगा, जैसे ये देखिए 4,23,500 ग्रॉस सेल है, इसमें 4,235 रुपए का डिस्काउंट लगा, तो ये सेल्स आ गई, ठीक है। ग्रॉस सेल में कोई डिस्काउंट नहीं था। जो फाइनल जिससे हम रिवेन्यू निकाल रहे हैं उसके अंदर आ रहा है ये डेटा, उसके अंदर डिस्काउंट भी कंसिडर हो रहा है। और इसीलिए ये जो हर हर एक केस में आपको ये जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वही है। तो ये एक बहुत अच्छा डेटा सेट है इन बेसिक चीज़ों को समझने के लिए और इन पे अपना कमांड करने के लिए। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कैटेगरी वाइज भी ये करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग, हमें यहाँ पे तो ये दिखा कि हाँ प्रोडक्ट लेवल वाइज तो भाई इसमें डिफरेंस आ रहा है। हम कोई भी और ले, कंट्री ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसकी जगह हम कंट्री ले लेते हैं, तब भी आप देखेंगे हर एक केस में जो टोटल रिवेन्यू है वो ज़्यादा आ रही है टोटल सेल्स से, ठीक है। इसमें हर केस में दिख रहा है। और
यहाँ पे जब कभी आपको कंट्री वाले मैप्स दिखाना तो आप मैप चार्ट भी दिखा सकते हैं और वो अपने आप ही ले लेगा। तो मैप चार्ट में आप देखेंगे अभी वो अपने आप फिल कर देगा जो जो एरियाज हैं। तो जैसा भी चार्ट आपको दिखाना है इसमें हम रिबन चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। और रिबन चार्ट में एक्स एक्सिस पे कंट्री है, टूल टिप की जगह वाई एक्सिस पे हमें ये दोनों लेना है ऐसा। तो वो दोनों वैल्यू को इस तरीके से एज अ रिबन देखा है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने पहले भी डिस्कस की हैं चार्ट्स के मतलब। पर ये सम और सम एक्स है। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो जैसे सम सम दिखा रहा है, वैसे मिन और मिनएक्स में क्या अंतर होगा? मिन रो वाइज कैलकुलेशन करेगा, मिनिमम तो जो है उस कॉलम में जो सबसे कम वैल्यू होगी। जैसे अगर हम इसे सॉर्ट असेंडिंग कर देते हैं तो उस कॉलम में जो सबसे कम वैल्यू है वो दिखा देगा मिन। मिन एक्स क्या करेगा? मान लीजिए मुझे पहले टैक्स अप्लाई करना है और फिर जानना हो सकता है टैक्स लगाने के बाद ऑब्वियसली अगर हम एक ही फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही मिनिमम रहेगा, मगर कई बार कंडीशनल होता है। तो मिन एक्स क्या करेगा? पहले पूरा रो वाइज कैलकुलेशन करेगा हर रो के लिए और फिर देखेगा कि मिनिमम। तो आज आप लोग को ये प्रैक्टिस करना है ये सारा चीज़। और सर यहाँ पे मैं बता नेक्स्ट पोस्ट में जैसे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा ईयर टू डेट, मंथ टू डेट। ये हम लोग अगले में पढ़ेंगे। ये और इम्पोर्टेंट फंक्शंस है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए और इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसमें हम लोग डेट्स टेबल का देखेंगे। तो आप लोग भी आज ये डेटा सेट डाउनलोड कर लीजिए और इसमें ये जो है आप पढ़िए। ये हमारा डैक्स बेसिक्स है।